माता की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दबंग न्यूज़ में मैं पंकज दीक्षित आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस भावना के साथ में कि कश्मीर हमारा है, हम नहीं देंगे। आतंकवादियों के हमले के बाद 17 सैनिकों के हताहत होने के बाद आज पूरा हिंदुस्तान जाग गया है और एक स्वर में ये कहना चाह रहा है कि कश्मीर हमारा है, किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं होगा। आज दबंग न्यूज़ के इस बैनर में हमारे साथ में फ्रीडम फाइटर्स मौजूद हैं, हमारे साथ में कवि मौजूद हैं, हमारे साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स मौजूद हैं, हमारे साथ में आप पार्टी मौजूद है, हमारे साथ में युवा मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और नगर सुरक्षा समिति के लोग भी मौजूद हैं, जो एक ही भावना की बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि अब हम समझौता नहीं करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता युद्ध के लिए तैयार है? ये विल, ये आत्मविश्वास सरकार तक पहुंचना चाहिए। शुरुआत हम करते हैं यहाँ से, महिलाओं से, कि पार्टीज को अलग हटाकर हिंदुस्तान की आवाम क्या चाहती है तब जब हमारे सैनिक हताहत हो गए हैं और आज ये बात की जा रही है कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो आज बात रखी गई है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक थी और मैं पहले तो चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आज सभी पूरे हिंदुस्तान से, मेरे ख्याल से हर मजहब के लोग यहाँ बैठे हैं और सबकी आज एक ही आवाज़ है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हिंदुस्तान पे जो आँख उठा के देखेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हम सब पहले हिंदुस्तान के वासी हैं, हम पार्टियां हमारे हम लोग पार्टियों में बाद में हैं, पहले हम देश के वासी हैं। तो हम चाहते हैं कि अब मुंह तोड़ जवाब देने की बारी आ चुकी है और जितना भी ताकत हो पूरा भारतवर्ष उसमें खड़ा हुआ है। हर व्यक्ति सिपाही बनने के लिए राजी है, क्योंकि आज हम सबके भाई लोग जो शहीद हो रहे हैं, ये जिस तरह से उनको मारा जा रहा है वो सोच के भी हम लोगों की रूह कांप जा रही है कि आज हमारे शहीद जो हो रहे हैं उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और हम, कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है और वो हमेशा रहेगा। उसके ऊपर जो भी आंख उठा के देखेगा, मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि अब चूँकि तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अब उनको आगे आना चाहिए। और जनता ने उनको बहुत विश्वास से प्रधानमंत्री बनाया है, तो अब उस विश्वास का वो जो बने प्रधानमंत्री, उसका समय आ गया है कि वो बताएं कि वो भारत की आवाज़ को आगे तक बढ़ाएं और पूरे विश्व को ये बताएं कि भारत के ऊपर यदि कोई आंख उठा के देखता है तो उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब समय आ गया है, अब सोचने का वक्त नहीं है। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है आज देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, लेकिन इस वक्त के हालात में क्या संदेश होना चाहिए, क्या चाहती है आवाम? मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टी को एक मत सब इस बात पे विचार करना चाहिए कि कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीर इस भारत का मस्तक है। कश्मीर हिंदुस्तान की जनता और आवाम के बीच की धमनियों के बीच में बहने वाला लहू है। आज कश्मीर के ऊपर जिस प्रकार से आतंकवादी अटैक हो रहे हैं, निश्चित रूप से देश की आवाम, देश का हर व्यक्ति अब यही चाहता है कि अब सही समय आ गया है कि पाकिस्तान को इसका सही जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लगातार हाई कमीशन के साथ बैठकें कर रहे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जिस प्रकार से उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत जल्दी वो स्टेप जिसका पूरे देश को इंतजार में उठाया जाने वाला है। आपको बता दें, कल नवाज शरीफ ने यूनाइटेड यूएन में एक बयान दिया और उसमें उन्होंने बुरहानी नाम का जो कश्मीर में मारा गया था आतंकी, उससे लीडर बताया और ये कहा कि भारत के सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में लगभग 5 बजे हमारे विदेश मंत्री एमजे अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये कहा कि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो लीडर है तो इससे तय है कि वो आतंकवाद के साथ में है, आतंकवादी का समर्थन करता है। आप बताएं, एक युवा इस देश का क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को? देखिए, पाकिस्तान की हरकतें जिस प्रकार से खुले रूप से नज़र आ रही हैं कि आतंकवाद में पाकिस्तान की पूर्ण रूप से सहमति आतंकवाद के साथ में और पाकिस्तान आगे आकर खड़ा हुआ है। वहाँ के प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि बुरहान एक लीडर था जो हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे आतंकियों के साथ में एक ही भावना रखी जानी चाहिए, बदला बदला बदला, और जो आतंकी चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। इस देश का युवा इस बात को कह रहा है जी। बदला लिया जाए, लेकिन क्या वाकई हिंदुस्तान युद्ध के लिए तैयार है और क्या वाकई युद्ध किया जाना चाहिए? आप एक महिला होने के बतौर क्या सोचती हैं?
देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से अलग होकर मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे कहना चाहती हूँ कि जब भारत पे पाकिस्तान का आक्रमण हुआ है तब विपक्ष में बैठे लोगों ने बहुत हो हल्ला किया है और पाकिस्तान को जड़ से मिटा देने की बात कही है। लेकिन अब वही मोदी जी जब सत्ता में बैठे हैं, उनके विपक्ष में बोलने वाला फ़िलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई हटा नहीं सकता। वो क्यों उसको करारा जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि सैनिक जो है, सैनिक भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है और किसी का पिता है। अगर यही सैनिक लोग हमारी सरहद पर जाकर हमारे रक्षा के लिए वहाँ अपना तन मन धन से नहीं बैठेंगे तो यहाँ हम आज सुकून की नींद नहीं सो सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर देश को जब भी ज़रूरत पड़ी सीमा पर जाने की आम नागरिकों से, तो मैं सबसे आगे रह कर युद्ध करना चाहूँगी। महिलाएं कह रही हैं कि वो सबसे आगे रहकर युद्ध करना चाहेंगी, यानी कि जो सोशल विल है वो मजबूत है। क्या एक कवि जो है, एक साहित्यकार, इस क्या भूमिका निभाना चाहता है? मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री जी को कुछ विचार करना होगा देश हित के लिए। और ख़ास तौर से हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लगातार हम देख रहे हैं जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ आतंकी गतिविधियां होती हैं। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि चुप क्यों बैठे हो मोदी जी, उत्तर तो अब देना होगा। जो दूध पिलाते सांपों को वो फन कुचलना ही होगा। जो आतंकी हमलों में हमारे सैनिकों को आहत करते हैं, ऐसे आतंकियों को नेस्तनाबूद तो करना होगा, ऐसे आतंकियों को नेस्तनाबूद तो करना होगा। ये एक कवि की आवाज़ है, साहित्यकार की आवाज़ है, लेकिन ये सच है कि युद्ध इतना आसान तो नहीं है। और कहीं हमारा जो आत्मविश्वास की बात है, जो हमारे आत्मसम्मान की बात है, वो उन्माद में तो नहीं बदल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हिंदुस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में, देश के रूप में जाना जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। ऐसे वक्त पूरे देश की आवाज़ क्या है? पूरे देश की आवाज़ ये है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में आपसी भाईचारे के साथ, आज से नहीं 1857 से लेकर तो 1947 और आज तक हम आपसी भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं। कश्मीर को हमने विशेष मतलब तरीके के पैकेज दिए, उनके लड़कों को पढ़ने के लिए कई सुविधाएं दी। इसके बावजूद भी अभी जब बाढ़ आई थी कश्मीर में तो हमारे सैनिकों ने बिछ करके और ऐसे लेट करके उनको पुल बना करके पार किया था। तो ये क्या वो लोग भूल गए? सिर्फ 10% अलगाववादी मुस्लिम समाज को और कश्मीरी आवाम को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इरादों को नेस्त नाबूद करना चाहिए और अलगाववादियों को ऐसा जवाब देना चाहिए कि सबको इन लोगों को जेल में बंद करके कश्मीर के आवाम की आवाज़ को सामने लेके आना चाहिए। और युद्ध के लिए हमारे प्रधानमंत्री को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे हम तो इतनी बड़ी टीम है, तुम तो सिर्फ मुसलमान हो और आपस में लड़ रहे हो। हम इतने सारे मतलब समाज के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सब एक आवाज़ में कहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो और अखंड भारत बनाओ। कश्मीर के मसले पर प्रश्न उठाया गया नवाज शरीफ के द्वारा कि कश्मीर जो है जब तक हल नहीं, समस्या का हल होगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की बात नहीं होगी। कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जय जिनेन, वड़क्कम, सत श्री अकाल। निंदा हो गई, निंदा कर रहे थे, निंदा करते रहेंगे, बहरहाल दैट्स ऑल। तब कहना चाहता हूँ कि सबूत पे सबूत देते हैं, डोजीआर पे डोजीआर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। तब इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ उस नवाज शरीफ से लेकर राहिल शरीफ तक को कि सुन ले कि कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हिंदुस्तानियों को जान से प्यारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हिंदुस्तानियों को जान से प्यारा है। और जिसे तू अपना मान बैठा है नापाक, जिसे तू अपना मान बैठा है नापाक, वो तेरे पास में खैरात के द्वारा है। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। कौन सा कश्मीर? कश्यप ऋषि के द्वारा बसाया हुआ कश्मीर, कश्यप ऋषि के द्वारा बसाया हुआ कश्मीर, देवताओं के द्वारा सजाया हुआ कश्मीर। यह कश्मीर आर्यावर्त का श्रृंगार न्यारा है। कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा है। और यह कहना चाहता हूँ इस दबंग दुनिया के माध्यम से, दबंग तरीके से कहना चाहता हूँ कि भारत पे नापाक नज़र हरगिज़ न चलेगी,
भारत पे नापाक नज़र हरगिज़ न चलेगी, ये नापाक तेरी दाल बिल्कुल न गलेगी। भारत पे नापाक नज़र हरगिज़ न चलेगी, ये नापाक तेरी दाल बिल्कुल न गलेगी। अनगिनत कुर्बानियों से भानु हमने इसको संवारा है, कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था और रहेगा। हालांकि ये दशकों से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार यदि इस बार समझौता करती है तो आवाम की आवाज़ क्या होगी, उसकी प्रतिक्रिया होगी। आपसे पूछना चाहूँगा, सरकार से हम क्या चाहते हैं, देश से हम क्या चाहते हैं? नवाज शरीफ जब से प्रधानमंत्री बने हैं तभी से ये गड़बड़ शुरू हुई है। इससे पहले आपने सब लोगों को मालूम है कि मुशर्रफ ने खुद स्वीकार करा है कि कश्मीर में हम लोग यानी मदद करते थे, हम अलगाववादियों को पहुँचाते थे। तो मेरे विचार में अब कोई यानी समझने सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब तो बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए और जो उनके इरादे हैं वो सबको मालूम है। सबसे पहले पाकिस्तान को अपने जो वहाँ पर लोग गए हैं जिनको मुजाहिर कहते हैं उनकी व्यवस्था करना चाहिए, ना कि कश्मीरियों की। कश्मीर के लोग और हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं सब यानी सुरक्षित हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पाकिस्तान ये कर रहा है और पाकिस्तान को यानी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और सभी लोग उनके साथ हैं, यानी हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान साथ में है, आवाम साथ में है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सरकार की विल है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल है कि वो कुछ कहें? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कश्मीर हमारा है, बल्कि 47 में जो जहाँ सीज फायर हुआ था वो पीओके कश्मीर जो बना हुआ वो भी हमारा है। हमें उसको लेना है और कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस माध्यम से आज कि जो आतंकवादी मारे जाते हैं, हमने बहुत दिखा लिया कि उनकी रस्म व रिवाज से उनको हम अपनी भूमि पर दफना रहे हैं। हम क्यों ना, जब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो हम क्यों ना उस आतंकवादी के शव को जलाएं या चील कौओं को खाने के लिए फेंक दें? क्यों ना इस परंपरा को शुरू किया जाए। और अगर युद्ध की आवश्यकता पड़े तो अब वक्त आ गया है, बहुत सह लिया, बहुत अपनी सहनशीलता दिखा दी, अब तो कश्मीर लेके रहेंगे। और पाकिस्तान को अगर निस्तार नबूद करना पड़ा, वो नौबत अगर आती है तो वो भी करेंगे। अब दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं, दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में आक्रोश है, गुस्सा है, आप ये सब देख रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा और आक्रोश उन्माद तो नहीं है। युद्ध के बाद यदि युद्ध होता है तो क्या उसके बाद की स्थितियों से हम तैयार हैं? हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या हिंदुस्तान वाकई युद्ध के लिए तैयार है? आवाम चाहती है कि अब आर पार की लड़ाई हो? निश्चित तौर पे देश की जनता, देश का युवा और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पठानकोट के हमले के बाद जिस प्रकार हमारे 7 जवान शहीद हुए थे और जिस प्रकार भारत की जो वर्तमान सरकार है, जिस प्रकार देखने वाली नीति, हम बदला लेंगे, हम बख्शेंगे नहीं दोषियों पे, वही रटे रटे जवाब फिर दिए जा रहे हैं। उस तरह की बयानबाजी चल रही है। पठानकोट हमले के बाद कोई फार्मूला तैयार नहीं किया गया। यदि फार्मूला तैयार किया गया होता तो पाकिस्तान पीओके में जितने आतंकी कैंप है अभी तक उड़ा दिए जाते। देश का आवाम, देश का युवा उस प्रधानमंत्री को, उस भाषण को याद करता है जो प्रधानमंत्री बनने के पूर्व उनने टीवी शो में दिया था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लव लेटर लिखना बंद करो, अमेरिका जाके रोना बंद करो, एक के बदले 10 सिर काट के लाएंगे। कहाँ गए वो नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? देश की आवाम, युवा चाहती है कि जो कोरी भाषणबाजी चुनाव के पहले आप लोगों ने की उसका पूरा बदला लिया जाए। लेकिन देखने में आया कि अभी तक वही मीटिंगें, वही डोजियर, वही सर्वदलीय बैठक, उसी प्रकार के जवाब दिया जाएगा, देखा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब से ऊपर उठने की ज़रूरत है। ठीक है, युद्ध कोई आसान बात नहीं, युद्ध को लेके परिणाम दुष्परिणाम सब देखना पड़ते हैं, एक कूटनीतिक नीति भी देखना पड़ती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चले जाए तो देश का आवाम भी चाहता है कि एक बार करो और मरो की नीति अपनाओ, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वही घिसे पिटे जुमले, वही घिसी पिटी बातें और बयानबाजियाँ चल रही और चलती रहेगी। चलिए, क्या आपको भी लगता है किसी में से कि वाकई सरकार जो है बहुत इस चीज़ को हल्के में ले रही है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार इस बार भी युद्ध के मूड में नहीं है, आर पार की लड़ाई के मूड में नहीं है, सरकार फिर कोई समझौते की मूड में? आपको लगता है? देश इस वक्त संकट में है और जब जब देश में संकट आया है पूरी आवाम ने, पूरी रहवासी ने, पूरे देश ने एक साथ आवाज उठाई है। इस वक्त मैं नरेंद्र जी की बात से असहमत हूं। 1948 में अगर यूएन में ये मामला नेहरू जी नहीं ले जाते तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता। लेकिन आपकी सरकार ने आज
आपकी सरकार ने आज तक कितने आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है और उनको नेस्तनाबूद किया है। इस वक्त देश को साथ में रहकर सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। इसका पानी बंद कर देना चाहिए। रावी सतलज झेलम का पानी बंद करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक समझौते पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए और उसके बाद राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, वो स्थिर करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कदम उठा रही है, उसको एक तरफा कर रही है, उसको एक हाशिए पर डाल रही है। सरकार का कदम अच्छा है, इसलिए सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये विषय जो हमारा है, इस विषय में एक ऐड करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी लेना चाहिए, हिस्सा ही चीन का हिस्सा है वो भी लेना चाहिए। और कश्मीर हमारा रहेगा। चलिए, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। क्या लगता है, सरकार के ऊपर प्रश्न उठ रहा है, उसके विल पावर पर प्रश्न उठ रहा है, उसकी नीतियों पर प्रश्न उठ रहा है। आम जनता यदि सोचती है तो क्या गलत है उसमें? आम जनता जो सोच रही है जन भावना है, क्योंकि जिन लोगों के घर से परिवार के लोग मर रहे हैं उन लोगों के साथ में भावना की, जनता की भावना है। लोगों की, उनकी माता बहनों के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं, 250 लोग विगत 2 वर्षों में मर चुके हैं नरेंद्र मोदी के उसमें, जो कि कह रहे हैं कि हम पूरे फुल बहुमत में हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए इनके जो चाटुकार लोग हैं ये लोग सब उल्टी बात कर रहे हैं। आज पूरी तरीके से फुल फ्लेम में है, क्यों नहीं उस पर हमला कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? आज 6 दिन हो गए, 6 दिन में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री को सोचने का विषय है। चलिए, हमला क्यों नहीं कर रहा है? चलिए, हमला क्यों नहीं कर रहा है? हमारे साथ में सैनिक भी मौजूद, हमारे साथ में आर्मी के लोग भी मौजूद हैं। आपको लगता है इस वक्त जरूरत है कि वाकई सैनिक की बात की जाए, युद्ध की बात की जाए? ये राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं है, अपन सब हिंदुस्तानी जी। मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, एक चीज का ख्याल करो कि जोश जो है वो बगैर होश के कोई काम नहीं काम करता। होश के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवान करना चाहता हूँ कि देखिए 1971 में जब बांग्लादेश आजाद करवाया था, उस समय इंदिरा जी ने इतना लंबा चौड़ा यूरोप को पूरे को साथ लिया था। उसके बावजूद भी रशिया सिर्फ हमारे साथ था। अमेरिका ने ऑर्डर दे दिया था 19 दिसंबर को, मैंने वॉर में हिस्सा लिया है 71 वॉर में। 19 दिसंबर को 7 एटम बॉम्ब्स का गिरने का ऑर्डर सुबह 8 बजे दे दिया गया था। ये उस समय की प्राइम मिनिस्टर की समझदारी है कि उन्होंने 16 तारीख को ही यूनिलेटरल सीज फायर किया, ताकि अपन ने जो एम था अपना वो सिद्ध हो चुका था कि बांग्लादेश आजाद हो चुका था। आज जो स्थिति है, बीच में कारगिल वार भी हुई है, आज जो स्थिति है उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। रशिया हमारे साथ है, हमारा पक्का दोस्त है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट और एक बिजनेस माइंड है। वो हमें तो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के एटम बॉम्ब्स को टेररिस्ट के हाथ में जाने से रोकने में लगा हूं। पाकिस्तान के जो एटम बॉम्ब्स हैं उसके पास भी इस समय 60 एटम बॉम्ब्स हैं। जो अपन बात कर रहे हैं ना कि युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं अपन, उसको थोड़ा सा सोचो, समझो। अच्छी बात है। केवल पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना अपना एम नहीं है, अपने आप को बचाना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन 125 करोड़ भाई बहन है और 125 करोड़ भाई बहनों को पहले उनकी सुरक्षा जरूरी है। उसको तो जब मर्जी उड़ा देंगे हम, उसकी ताकत हमारे पास है और तगड़ी ताकत है। केवल आधे घंटे का गेम है, पाकिस्तान पूरा इस दुनिया के नक्शे से अलग होता है। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि हम जब चाहेंगे खत्म कर देंगे, लेकिन क्या युद्ध का नुकसान हमें नहीं होगा? आपको लगता है कि युद्ध अगर हुआ तो निश्चित रूप से 10 अगर उनके मरते हैं तो 5 हमारे भी मरेंगे? एक सेकंड, अगर 60 एटम बॉम्ब्स दिल्ली से और उधर जम्मू से और इधर इंदौर तक और नीचे बेंगलोर तक अगर गिर गए तो अपनी हालात जो है वो 1857 वाली हो जाएगी। लेकिन क्या इस चीज का ख्याल रखना। क्या हम डर जाएं? प्रश्न ये है कि क्या हम डर जाएं? क्या हम डर जाएं? आप लेकिन क्या हम इस बात से डर जाएं कि नाभिकीय शस्त्र उनके पास भी हैं, परमाणु बम उनके पास भी हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए साहब, मैं तो इसी मामले में एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो ये भी समय चल रहा है वो पूरे देश को एक होने के लिए बहुत अच्छा समय है। आज पूरे भारत के अंदर आज कुछ राजनीतिक दल मेरे जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बुराइयों का समय नहीं है दोस्तों, ये साथ में खड़े रहने का समय है। भारत की संस्कृति रही है, आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो, उसमें सबसे पहले हमने चाहा कि युद्ध ना हो। कृष्ण भी गए कितनी बार कि भैया युद्ध ना हो, पर जब ऐसी स्थिति बनती है कि युद्ध करना ही पड़ता है तो हम उसका माकूल भी जवाब देते हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है राजनीतिक दलों से कि इस समय पर हमको सबको एक होकर बात करना है।
आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में हमें नहीं आना है, क्योंकि देश का विषय है। जब देश का विषय होगा तो हम सब एक साथ होंगे और एक साथ ही लड़ेंगे। मेरा यही सबसे अनुरोध है। ये सच है कि युद्ध हुआ तो नुकसान तो होगा, और ये युद्ध जो है वो आम जनता नहीं करेगी, ये सरकार इसका निर्णय लेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो युद्ध का मसला है, देश का मसला, हिंदुस्तान का मसला है, इस पर एक आम आदमी की आवाज़ क्या है? मुझे भारत की जनता पर बहुत विश्वास है, पूरी तरह से जनता जनार्दन पर, और इन शहीदों का लहू कहीं से कहीं तक बेकार नहीं जाएगा, बिल्कुल यह अंदर से पुकारेगा। और अगर राजनीति इसे ठंडे बस्ते में डालना चाहेगी तो हमारी जनता जनार्दन नहीं डालने देगी, क्योंकि हवाओं से आता है जीवन गगन में, बहारों से छाता है मधुबन चमन में, मोहब्बत में आता है सावन नयन में, और शहादत से आता है यौवन वतन में। बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहते हैं आप इस वक्त जब हिंदुस्तान की सरकार आम जनता को देख रही है, वो देख रही है कि क्या भावना है आम जनता की, उसके अनुसार काम किया जाए? कि एक प्रश्न जलता मिलता है, एक प्रश्न जलता मिलता है कवि की विकल निगाहों को, आखिर कब आदेश मिलेगा सीमा पर सेनाओं को? क्या बात है? सांसें गर्म न कर पाएंगी बर्फीली बाधाओं को, असमंजस में खड़े हुए क्यों, क्या लाचारी उत्तर दो, देश तुम्हारा पूछ रहा है सत्ताधारी उत्तर दो। जब से राज मुकुट पाया फूलों को नस्तर चुभे हुए, बारूदों के ढेरों पर हम सबके बिस्तर बिछे हुए, बम विस्फोट तबाही गोली से जन जन आतंकित है, सीमाएं तो दूर सुरक्षा दिल्ली तक की संकित है, घूमे खुले आम अपराधी, राम राज का रंग नहीं, सिर्फ सबूत इकट्ठे करते रहना होती जंग नहीं। बहुत खूबसूरत। सिर्फ सबूत इकट्ठे करते रहना होती जंग नहीं, कि आर पार की जंग छिड़ेगी यह वक्तव्य तुम्हारा है, और कथनी को करनी न कर सके क्या कर्तव्य तुम्हारा है। अरे चाबी भरे खिलौने जितनी ही हलचल कर पाते हो, स्वार्थ सिद्ध कर रहे गिद्ध तुम करतल मल रह जाते हो। खतरे में कर दिया राष्ट्र, बोलो पहरेदार कहाँ, और राष्ट्रवाद का दावा करने वाले ठेकेदार कहाँ। रोज की किचकिच से कैसे सांसें ले पाते हो, और इतने पर भी शांति शांति हाँ शांति शांति चिल्लाते हो। अरे शांति राग को छोड़ देश ने छलिया निबल किया होता तो पाकिस्तान न छल कर पाता, हुलिया बदल दिया होता। भारत माता हार चढ़े फोटो में लटके मियां शरीफ क्या करते, याहिया खां के संग बैठकर दोजख में हुक्का भरते। अरे छल से भरी क्रियाएं जिनकी मीत नहीं हो पाएंगे, भावहीन कुछ भी गाने पर गीत नहीं कहलाएंगे। आखिर कब आदेश मिलेगा सीमा पर सेनाओं को? आखिर कब आदेश मिलेगा सीमा की सेनाओं पर? क्या कहना चाहते हैं आप? आदेश का इंतजार है? मैं समझता हूं कि ये बातें बहुत हो चुकी, अब समय आ गया है, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, योजना बनाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पूरे देश का हर एक नागरिक ये चाहता है कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाए, और पीओके जो भारत का अंग रहा है वो वापस भारत में शामिल हो, और पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय है। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम मरने के लिए तैयार है। अगर सबसे पहले जरूरत पड़े तो नासिर शाह से जाने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी को अब निर्णय लेना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री को निर्णय लेना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? देश में अब कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, हमें कुछ देश में करके दिखाना चाहिए, और पाकिस्तान को इस हिंदुस्तान के नक्शे से अलग कर देना चाहिए। और अखंड भारत की बात करने वालों से अब समय आ गया है कि अखंड भारत बना के बताना चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। महिला होने के नाते आपको लगता है कि युद्ध जो है वो अंतिम विकल्प है, युद्ध के जो हानि है वो भी सामने होना चाहिए? आज जो आप सबकी मैंने बात सुनी, मुझे बिल्कुल लग रहा है युद्ध ही विकल्प है। बिल्कुल युद्ध होना चाहिए, और बिल्कुल सब जितने मेरे भाई बंधु मेरे बहनें सब बैठे हैं, जिस हिसाब से मैंने सुना सबका, मेरे को लगता है सभी तैयार है युद्ध के लिए, तो क्यों ना युद्ध हो जाए। जी जी, चलिए आप कुछ कहना साहब, कुछ कहना चाहें? मित्रों, इस समय
पॉलिटिकल पावर ने अपनी पावर जनरल साहब को दे दी है कल से। अब ये जनरल साहब ने डिसीजन लेना है कि उन्होंने अपने हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है और उसको पाकिस्तान को इस नक्शे से हटा देना। क्यों? क्योंकि ये आतंकवाद नहीं है, ये भारतवर्ष के ऊपर अटैक है। इसको आतंकवाद से मत कनेक्ट करो, ये भारतवर्ष के ऊपर अटैक है। चलिए इस चीज को समझना। जी, ये अटैक है, क्या स्टेप होना चाहिए? क्योंकि आप बताया गया कि सरकार ने तो अपना काम कर दिया, सेना को भी लगभग उसने फ्री कर दिया है, क्या स्थिति है? मेरा मानना है जब ये जिस संस्था से हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, उस संस्था का एक गाना होता है, गीत होता है जो रोज सुबह बजाया जाता है इनकी शाखाओं में, पुकारता है देश पुकारती माँ भारती, रक्त से तिलक करो गोलियों से आरती। ये भूल जाते हैं जब ये विपक्ष में रहते हैं, तब इनको लगता है कि भगत सिंह हमारे घर में पैदा हो, जब सत्ता में रहते हैं तो ये सोचते हैं भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो। ये इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है जी, ये समझ ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बात ये हो रही है कि जो भाजपा है वो कथनी और करनी में अंतर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो संघ के गीतों की बात यहाँ पर की जा रही है, मुझे लगता है कि एक प्रचारक देश का प्रधानमंत्री है, थोड़ा सा संयम अगर हम बरतेंगे तो रिजल्ट पिछले 70 सालों में जो दल नहीं दे पाया वो रिजल्ट देने का काम प्रधानमंत्री जी करेंगे। फूल से तिलक भी किया जाएगा और गोलियों से आरती करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। गुजरात में सरकार रहते हुए गुजरात की सरकार ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया है। इस कश्मीर की शहादत के लिए अगर किसी ने बलिदान दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के लिए बलिदान दिया है, कश्मीर को बचाने के लिए बलिदान दिया है। जी, चलिए, युवा हमारे साथ में युवा मौजूद हैं, हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं। आप इस देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे, तब जबकि हालात ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी काम कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, हमारे सैनिक हताहत हो गए हैं। देखिए, मैं इस बारे में एक युवा गायक के नाते ये कहना चाहूँगा, हमारे बीच में इतने एक्सट्रीम लोग सब बैठे हुए हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि जब कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा तो ये बात पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आती, और ये बार बार मुद्दे उठाना और बार बार भारत के प्रति ऐसी भावना रखना, ये मुझे नहीं लगता सही है। और मैं एक युवा के नाते, या हमारे साथ में और भी जो युवा है, मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा उस देश को कि वो समझ ले कि भारत भारत है, और एक गीत के माध्यम से देना चाहूँगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, आज हिंदुस्तान की असली जो आत्मा है उसे सामने लाने की बात हो रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज एक जगह पर खड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक बात कर रही हैं। क्या लगता है कि अब जो है वो दुनिया को, पाकिस्तान को दिखाने का वक्त आ गया है? सबसे पहले तो जो वो शहीद हुए हैं वहाँ हमारे ऑफिसर्स, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा तो एक ही निर्णय है, जो भी पार्टी के लोग, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, अगर हमको सरकार पे जोर डालना है, हम कल से कोई भी काम नहीं करें, सब घर के दरवाजे बंद कर लें और घर में बैठ जाएं। हम जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान पे अटैक नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ खड़े होकर बातें कर लेते हैं। यहाँ से बाहर से निकलने के बाद हमको किसी को भी याद नहीं रहता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। वहाँ के नौजवान SPO बनने को तैयार हैं। वहाँ के जो अलगाववादी, उनसे ये कहते हैं कि आप SPO में भर्ती नहीं हो। अरे वहाँ के 10, 12, 15 कुत्ते आके और सोते हुए शेरों को मार के जाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, और शर्म हमको आनी चाहिए कि हम जिंदा दिली से खड़े नहीं होते। कल से कर दो पूरा हिंदुस्तान को बंद, जब तक उस पर अटैक नहीं होगा, जब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे। जी, आक्रोश है कि किसी, जी, आक्रोश है, गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन क्या वाकई पूरा देश पॉलिटिकल विल, सैनिक विल और सोशल विल इसके लिए तैयार है? इस पर हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आक्रोश पूरी तरह से देश में फैल चुका है। एक गुस्सा भी है देश का कि आखिर कब तक हर बार आतंकवादी हमला करते हैं
हर बार ये बात होती है कि पाकिस्तान उसका जो है वो आतंकवादी देश है, वही गतिविधियां करवा रहा है, ये प्रूव भी हो चुका है। कब तक हम वार्तालाप करेंगे, कब तक हम इस बात का इंतज़ार करेंगे कि चलिए शांति से काम खत्म हो जाएगा। अब पूरा देश एकजुट है और उसके मन में गुस्सा भी है। हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, देश में गुस्सा तो है, ये तो तय है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि एक बार फिर से शांति से बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पर जो अभी कुछ मेरे ऐसे मित्र यहाँ पर जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। इस समय पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, हर व्यक्ति सब कश्मीर पे और आतंकवाद पे चर्चा करना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कि इस देश में जब आतंकवाद शुरू हुआ था तब किसकी सरकार थी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इस देश में जब आतंकवाद ने पैर पसारना शुरू करा जब किसकी सरकार थी। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ जब से आतंकवाद इस देश में शुरू हुआ, इतने बड़े बड़े अटैक इस देश में हुए, जब किसकी सरकार थी, उस सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई की, उस सरकार ने क्यों नहीं पाकिस्तान पर अटैक किया। मैं सीधी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, 50 साल से चाहे जो भी सरकार रही उसमें हिम्मत थी या नहीं थी, साहस था या नहीं था, ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ। देश की जनता उस बात को बहुत अच्छे से जानती है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे उन सब भाइयों से बस यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हंगामा खड़ा करना, जैसा भी आपने कहा था, हमारा मकसद नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही कुछ लोगों का मकसद है। वो हमेशा सही मुद्दों से भटका। आम जन है, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको संक्षेप में कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं अपनी लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हम इसी गांधी हॉल में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं और मुझे विश्वास है, चूंकि इस समय जनरल साहब के हाथ में कमांड है ये पाकिस्तान के अटैक को खत्म करने की, तो इसी 16 दिसंबर तक अपन एक बार फिर दोबारा नया विजय दिवस मनाएंगे और अपनी सेनाओं की जय जयकार होगी, अपने देश की जय जयकार होगी। भारत माता की जय। 16 दिसंबर को हम जो है विजय दिवस मनाएंगे, हालांकि आम जनता की भावना है और उसका सम्मान भी होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस वक्त उन शहीदों को नमन करना चाहूँगा, पर बड़े दुख की बात है कि हमने 3 युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। राजीव गांधी जी ने आखिरी समय भी अपनी बॉर्डर्स लगा दी थी और पाकिस्तान पीछे हट गया था। तो मैं पूछना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों आपके लोग क्यों पीछे हट रहे? इस वक्त हमारे हालत, आपने जब हम विपक्ष में थे तो आपने कहा था कि हम गर्दन काट के ला देंगे, पर नहीं, पर अब हालात इस कदर है कि हमारी इतने सेना रातों रात उनको मानवाधिकार का उनका हनन हो रहा है। क्यों नहीं उन्हें युद्ध लड़ रहे? तैयार हो, हम आपके साथ हैं। आरोप लगा रहे हैं ना, आप आरोप लगा, सच आप आम जनता है, आप लगा सकते हैं। दबंग दुनिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आतंक हमले में हुए शहीदों को मैं नमन करना चाहती हूँ और 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। अब वंदे मातरम ही रटने की तमन्ना है, भारत के लिए मरने कटने की तमन्ना है। माना हो मुझे मानव बम बन के दोस्तों, मानव बम बन के दोस्तों, नापाक दुश्मनों पे फटने की तमन्ना है। आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। 7 बड़े देश हमारे साथ है, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इन्होंने हमें समर्थन दे दिया है। भारत माता की जय। चलिए, युवा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं दबंग दुनिया के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि शहीदों की शहादत को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए, राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। सारे सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक संगठन, इन सबको एक साथ एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना है और भारत सरकार को बल देना है और उन्हें इतना संदेश देना है कि आप अटैक करो, हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ खड़ा होना चाहिए, आम जनता को दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान एक है, ना कि वो बटा हुआ है। दबंग दुनिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि 70 साल बिगाड़ दिए हैं शांति अहिंसक परिपाटी में, पर सेना को मत बरबाओ अब तुम कश्मीरी घाटी में। निवेदन ये किया है कि शांति के लिए तो आर पार की लड़ाई होना चाहिए, कि शांति के लिए तो भाई आर पार की लड़ाई कीजिए। समस्या है आतंकवादी नाग की और कोशिशें बेकार, ये पड़ोसी है नापाक, बोलो गोलियों की भाषा, छोड़ो बातें प्रेम राग की। शांति के लिए तो भाई आर पार की लड़ाई कीजिए। समस्या है आतंकवादी नाग की और कोशिशें बेकार, ये पड़ोसी है नापाक, बोलो गोलियों की भाषा, छोड़ो बातें प्रेम राग की। कि दुनिया की जूठनों को चाट के जो भौंकता है, खुजली मिटा भी दो ऐसे खजेले डाग की। और कश्मीर की हमेशा करता है जो काँव काँव, काट के जुबान फेंक दो कलूटे काग की। भारत माता की जय। 4 पंक्तियां। एक आक्रोश, एक गुस्सा जरूर हमारे साथ में है जी। मैं दबंग दुनिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है कि हम मुंह तोड़ जवाब दें पाकिस्तान को, ताकि अगली बार ऐसे हादसे,
ऐसे आतंकवादी हमले ना देश में हो ना है, क्योंकि आज देश की जनता आवाम ये आवाज़ करे, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं ये चाहते हैं कि आज एक एक पंडा या खून का कतरा, जिस आज हमारे देश की कितनी माताओं के पति विधवा हुए हैं, कितनी माओं के लाल बिछड़े हैं, और अब सब वो बलिदान मांगना चाह रहे हैं। अब ये समय आ गया, याद है हम 71 की लड़ाई, इन्होंने किसी का वो न देते हुए सारे देशों का विरोध करते हुए इंदिरा गांधी ने वहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था। और आज वक्त है, अब बातों से बनने समय चलेगा, हमें डट के मुकाबला करने का। जय भारत, जय हिंद। देखिए इस वक्त कैप्टन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, कुछ नेवी से आप नेवी में रह चुके हैं। सैनिक की भावना इस वक्त क्या है? हालांकि इन दिनों मीडिया के माध्यम से एक सैनिक की भावना बयां हो रही है और वो कह रहा है कि हम पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सैनिक की भावना तो हमारे सभी साथियों ने बता दिया कि सैनिक को आदेश की ज़रूरत पड़ती है। सैनिक की भावना एक ही रहती है कि आदेश मिले, और हम आदेश में अभी तक हमारी सांसें घुट गईं कि आदेश मिलेगा, आदेश मिलेगा। और ये सर्व समाज यहाँ पर बैठा है और सर्व समाज ने आज ये घोषित कर दिया कि हम एक हैं, एक रहेंगे और सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का राजनीतिक नहीं करेंगे और सेना को और सरकार को बल देंगे, चाहे वो बल तन का हो, धन का हो, मन का हो, ये बल देंगे। और सरकार को इन सभी की भावनाओं का कदर करना चाहिए। ये आज मैं दबंग दुनिया के माध्यम से सरकार तक ये मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं साथियों कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, आप लोग अपना पुराना इतिहास उठा के देखिए, देश में कब कब विपदा आई है, और जब तक विपदा आई है तो कोई देश हमें सहयोग नहीं करेगा। लड़ाई युद्ध लड़ना पड़ेगा तो भारत को अकेले लड़ना पड़ेगा, ना हम अमेरिका के ऊपर रहेंगे ना रूस के ऊपर, और हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा तो इस आवाम के सहयोग के माध्यम से सरकार को लड़ना पड़ेगा। जय हिंद। आम जनता जो है वो उसकी आवाज़ होनी चाहिए, हमें किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सक्षम हैं। सबसे पहले दबंग दुनिया के इस आयोजन पे मैं उनको बधाई देता हूं और हमारे शहीद जो हुए हैं सैनिक, उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए आज ये बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये आवाज़ यहाँ पर बैठे सब लोगों के साथ 125 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की है। और अब बहुत हो चुकी मुलाकात, हो चुकी बात, अब तो युद्ध की बारी है। और ये 125 करोड़ लोगों की भावना है कि अब युद्ध होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो केवल किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री है, उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि हम सबकी भावना है, उनको अवगत कराने के लिए आज ये जो शो रखा है ये भी वहाँ तक पहुँचेगा और सभी की भावना के अनुरूप जल्दी हमको ठोस परिणाम देखने को मिलेंगे और भारत विश्व के पूरे नक्शे से जल्द ही पाकिस्तान का नामो निशान हट जाएगा। चलिए, नक्शे से नाम हटाने की बात की जा रही है, हमारे साथ में और भी कुछ लोग मौजूद हैं। लगता है कि पाक को हटाने की बात की जा रही है, नस्तानाबूद करने की बात की जा रही है। आम जनता की ये जो भावना है ये उन्माद नहीं है, ये वाकई एक गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है। बिल्कुल, भारत हमेशा सहिष्णु देश रहा है, लेकिन संयम की पराकाष्ठा हो गई है। और ये जितने भी मत आ रहे हैं, अभिमत आ रहे हैं, आक्रोश है, ये सत्ता पक्ष को समझना पड़ेगा कि ये जनता का आक्रोश है और इस आक्रोश पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले केंद्र सरकार को राजनीतिक जितने भी विकल्प है उस पर विचार करते हुए तत्काल दूतावास बंद कर देना चाहिए, ये सबसे अच्छा विकल्प है। इसके साथ साथ सेना को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए फ्री हैंड देना चाहिए कि सेना, जिस प्रकार पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सरकार की नहीं सुनती है और वो लगातार भारत के साथ आक्रमण करती रहती है, भारतीय सेना को खुली छूट दी जाए कि भारत की सेना के हुए हुए कोई भी आक्रमण का जवाब, उसका मुंहतोड़ जवाब सेना दे। और साथ साथ भारत देश 125 करोड़ का देश है, उसे किसी दूसरे देशों की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इस देश का युवा जब जब भारत देश पर आक्रमण हुआ है, इस देश का युवा खड़ा हुआ है और उसने फ्रंट पर जाकर लड़ने की हमेशा कसम खाई है। क्या कहता है युवा?
देश का युवा आज यही चाहता है कि अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो युद्ध हो जाने दो। और एक कवि होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी को 4 पंक्तियां देने का प्रयास करता हूं इस मंच के माध्यम से कि 2 पंक्तियां जब प्रधानमंत्री जी ने अपने 2014 के समय पे बोली थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वहीं से शुरुआत करता हूं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। पर हमको ये बातें तो अब केवल जुमले लगते हैं, फूल कमल के अब तो सारे केवल गमले लगते हैं। जब सत्ता सौंपी थी ये उम्मीद लगाई थी, तुमने भी भारत रक्षा की आशा एक जगाई थी, तो कहाँ गए वो सारे कहाँ गए वो सारे वादे, ये कैसी लाचार। बहुत बहुत बढ़िया है। कवि अब जो है वो उद्गार व्यक्त करना चाहता है। मैं हमारे साथ में महिलाएं भी मौजूद हैं, आपसे बात भी करना चाहूँगा। इस देश में पुरुष वर्ग जो है वो आक्रामक है, महिलाएं भी आक्रामक हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई आर पार का वक्त आ गया है? बिल्कुल, जैसा कि अभी मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने यहाँ कहा है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके इस मंच के माध्यम से कि कश्मीर या पाकिस्तान तो इस हिंदुस्तान का एक बेटा है, ये मान के चलिए। ये परिवार हमारा है, माँ बाप हम हैं, तो माँ बाप जब हम हैं तो वो बेटा है, और वो बेटा होकर अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हमें जवाब देना होगा कि उस बेटे को पूरी दुनिया से बहिष्कृत कर दें। पूरी दुनिया से जब हर तरीके का व्यवसाय, व्यापार, नौकरी चाकरी सब बंद हो जाएगी। और उस समय पे एक और बात ये कहना चाहूँगी, जब संसद पे हमला हुआ था, अगर उस समय पर हम लोग उस समय युद्ध कर देते तो शायद आज ये हमारे इतने जो सैनिक मारे गए हैं ये नौबत नहीं आती। 2 अक्टूबर अभी आने वाला है, गांधी जयंती आने वाली। उस गांधी जयंती पे उस बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब कश्मीर हम उनसे लड़कर ले पाएंगे। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी 2 अक्टूबर को गांधी जी के लिए, जब कश्मीर हमारा था, हमारा है, और हम ये कह सकते हैं हमारा ही रहेगा। पठानकोट पर हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ, उसके बाद में सेना के कैंप पर, बेस पर हमला हुआ। आखिर कब हम डिसीजन लेंगे? आम जनता का एक प्रश्न यहाँ पर ज़रूर है। क्या लगता है कि अब इस वक्त जो है वो सोचने की बात खत्म हो गई है? अब तो आम जनता जो चाहती है सरकार को वही करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आवेदन, निवेदन, अभ्यय, धनादन ये होना चाहिए। और जब अमेरिका पाकिस्तान में आकर ओसामा बिन लादेन को मार सकता है तो अपन तो बहुत पास में, आधे घंटे में पूरे पाकिस्तान का सफाया कर देंगे। तो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो बहुत जल्द जो है उसको सफाया करें। और हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप यहाँ से, इस मंच से ये अनाउंस करें कि राजनीतिक बात यहाँ नहीं करें, क्योंकि राजनीतिक बात में हमारी एकता खंडित होती है। राजनीतिक बात करने जाएं तो जब शिमला समझौता हो रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी शिमला समझौते के बाहर आंदोलन कर रहे थे कि इसमें एक लाइन जुड़वा दो कि कश्मीर का विलय भारत में अंतिम है। अगर ये हो जाता, 90,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे, वो पाकिस्तान को करना पड़ता। और आप पार्टी को तो इसमें बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि रेफरेंडम का समर्थन किया था आप पार्टी ने, और प्रशांत भूषण ने वहां पर। इसकी बजाय मैं चाहता हूं कि अब देश के हर व्यक्ति को कम से कम 3 साल सेना में दिए जाए, इस तरह की चिल्ला पोपो ना करें और देश के लिए बात करें। चलिए, क्या कहना चाह रहा है देश? जी बोलिए। मैं तो 1-2 मिनट आप लोग आपके हाथ जोड़ लें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पंजाब में जब उग्रवाद बहुत ज़्यादा हो गया था, KPS गिल ने गोली का जवाब गोली से दिया था। अब जो समय है, अब पाकिस्तान को जूते मारने का समय है, गोली चलाने का समय है। अब तो जितना शीघ्र उस पाकिस्तान को ख़त्म किया जाएगा तो ही शांति होगी, नहीं तो शांति नहीं होगी। चलिए, कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं। शांति की बात की जा रही है। हिंदुस्तान शांति का प्रतीक है और शांति की बात करता है। प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान गए और वहाँ पर मिले तो ये एकमात्र उद्देश्य था कि शायद बातचीत हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर हमला हुआ। अभी वर्तमान में देश में जो परिस्थिति है उसमें बहुत ही याद आती है इंदिरा गांधी, जो साहसिक फैसले लिया करती थी, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया और देश को बताया, विश्व को बताया कि भारत की ताकत क्या होती है। नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इस वक्त देश में सर्वसम्मति की आवश्यकता है। यदि आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं? सारे राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाइए, उनसे बात करिए कि ये वर्तमान में देश में जो परिस्थिति है उसमें हमें क्या करना है। सारे दलों को भरोसे में लेकर फैसला कीजिए। चुनाव के पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े बड़े वादे किए, पाकिस्तान को चीर देंगे ये कहा, लेकिन जब फैसला लेने की घड़ी आई, जब सैनिक मर रहे हैं,
वहाँ महबूबा के साथ बैठकर अपने को बात करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, उसे बर्खास्त करें, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं, सेना के हवाले करें। बिगुल बज रहा आज़ादी का गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, माताओं से, बहनों से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। संभल के रहना अपने देश में छुपे हुए गद्दारों से। मैं पीछे जाऊंगा जहां पे हमारे कुछ वरिष्ठ बैठे हुए हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आप देश को, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अब लड़ाई होना चाहिए और हम रिटायर हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं अभी भी। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देश में काम करता हुआ आम आदमी जिसे कोई इस बात का जो है इत्तेफाक नहीं है कि देश क्या कर रहा है या दुनिया क्या कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, जब अमेरिका आतंकवादियों को घुस के मार सकता है तो भारत में क्या इतनी ताकत नहीं है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के जाके मार दे? आतंकवादियों का कोई ना ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कुछ है, और ऐसे आदमी को मारने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से डरने की ज़रूरत है। सिर्फ भारत की अखंडता के लिए भारत को हमला करना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। प्रश्न ये भी उठ रहा है कि बहुत बड़े युद्ध की आवश्यकता नहीं है, नाभिकीय युद्ध की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटे छोटे वॉर जरूर कर सकते हैं ताकि ये नसीहत मिले पाकिस्तान को कि भारत हर बार बोलकर चुप रह जाता है। क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है, यहाँ तक कि इस बात को ना भूले कि लाहौर भी हमारा ही दिया हुआ है। ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, केवल कश्मीर हमारा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले से सीना ठोक करके इस बात को कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तो आज मैं आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आज पाकिस्तान के बुरे दिन लाकर दिखाएं, हम मान जाएंगे हमारे अच्छे दिन आ गए। कि फिर से सुनी राखियां रोती बहन, माँ की ममता हो रही फिर से दफन, फिर तिरंगा बन गया किसका कफन, फिर से ठंडी वादियां उगले अगन, फिर लहू के रंग रंगी तस्वीर है, आज फिर से रो रहा कश्मीर है। संसदों में सांड फिर से आ गए, देश भर की सुर्खियों में छा गए, हो रही चर्चा मेज को पीटकर, पीते बिस्लेरी की बोतल खींचकर, और बाबू सीमा पार खाते खीर हैं, आज फिर से रो रहा कश्मीर है। समय चूंकि कम है हमारे पास, लेकिन सभी और कुछ बातचीत भी करनी है। देखिए, बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वाकई इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपना मत खत्म करके एक बात करनी चाहिए? आप कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त बात देश की हो रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, इस देश के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री। सभी राजनीतिक दल मोदी जी के पीछे खड़े हैं, सभी चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मोदी जी ने 2 साल की अपनी सरकार में पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए बगैर बुलाए पाकिस्तान केक काटने गए, बदले में हमें पठानकोट हमला मिला, पूर्व में कारगिल हमला मिला। जब हमने आगरा वार्ता करी तो संबंध सुधारने की तमाम कोशिशें मोदी सरकार ने कर ली, लेकिन जब पाकिस्तान सिर चढ़ के बोल रहा है, इसी वर्ष 7 बड़े हमले पठानकोट सहित 7 बड़े हमले देश पर हो चुके हैं, 100 बड़ी घुसपैठ हो चुकी है। 7 बड़े हमले में जिस प्रकार एक बार मणिपुर का जून 2015 का हमला हुआ था, हमने म्यांमार बॉर्डर में घुस के कार्रवाई करी थी, बड़े बड़े ढोल पीटे थे कि हम बॉर्डर के अंदर घुस के आतंकवादियों को मारा है। इसी प्रकार का बदला पठानकोट और उरी का लेना चाहिए। पीओके के तमाम आतंकवादी कैंपों को नष्ट कर देना चाहिए। समय आ गया है, सभी राजनीतिक पार्टी, सभी देश की जनता मोदी जी के पीछे खड़ी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है, बात भाजपा कांग्रेस आपकी नहीं है, बात हिंदुस्तान की है। चलिए, बहुत कम समय है और इस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब माँ की अस्मिता पर हमला होता है तब कोई भी राजनीतिक दल ऐसा दल नहीं बचता होगा जो अपनी माँ की इज्जत की रक्षा ना करे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये आज मोदी जी को ये चीज़ समझनी होगी कि देश की सारी पार्टियां, देश का प्रत्येक नागरिक आज उनके साथ एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह खड़ा है कि माँ की इज्जत पे हमला हो रहा है, आप बदला लो। आप अगर सीधा बदला नहीं ले सकते, विश्व के शक्तियों का आपको प्रेशर है, आप उनके ऊपर आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, भारत पाकिस्तान के जितने भी विमान जाते हैं, अधिकतर विमान भारतीय
सीमाओं के ऊपर से जाते हैं। आप उनका ऊपर से जाना बंद करा दीजिए। पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक बहुत बड़ा जोर पड़ेगा। आप नीतियों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच तो ये है कि भारत सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से वो इंतजार भी कर रही है कि आवाम की आवाज़ उस तक पहुंचे कि आवाम चाहती क्या है। मैं बस दबंग दुनिया के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि अब आर पार की लड़ाई होना चाहिए। अब आर पार की लड़ाई के सिवा और कोई चारा नहीं है। जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये दबंग दुनिया ने जो कार्यक्रम रखा है ये बहुत अच्छी बात है। जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर तो हमारा था, है और रहेगा। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान तो क्या लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा, उसको लात से ही मारना पड़ेगा। चलिए, बात हिंदुस्तान की थी, बात अवाम की अस्मिता की थी, बात ये थी कि युद्ध किया जाए या नहीं, बात ये थी कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाए, क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वक्त आ गया है कि अब बार बार शांति की बात करना, वार्तालाप की बात करना छोड़ दिया जाए। अवाम की दबंग न्यूज़ में इस वक्त यही आवाज़ निकल कर आई है कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान को आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से साथ है। यदि सरकार चाहती है कि युद्ध हो तो किया जाना चाहिए, यदि सरकार चाहती है किसी और तरह से मामला हो, लेकिन स्वाभिमान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। दबंग न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।